हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। 2021 बजट डिक्लेयर हो चुका है और बजट के बाद मार्केट ने तेजी का बिगुल बजाया है। बजट ने संकेत दिया है ये नया इंडिया है, ये नया भारत है। बजट को ध्यान में रखते हुए टेक्निकली और फंडामेंटली किस प्रकार से सोच विचार करें, इसके बारे में अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। बजट 2021 की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाए हैं। आम आदमी के नजरिए से ये नेगेटिव बातें हैं। अभी डीजल और पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो मानो वहां पे लिखा है ये गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन के डिपार्टमेंट है। हाँ, यहां पे पेट्रोल और डीजल भी मिलता है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। अभी जिस टफ टाइम का हमने सामना किया वो जंग के जैसा ही था। देश के पास जितना जमा पैसा है उसके मुकाबले में अगर खर्चा ज्यादा करने की जरूरत है तो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। मानो एक पेन बनाने वाली कंपनी है और एक पेन की कीमत 10 रुपए है। अगर कंपनी ने एक साल में मान लेते हैं 100 पेन का प्रोडक्शन किया तो 100 गुना 10 कुल मिला के 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया। इस प्रकार से देश में जितनी सारी कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन अगर जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी। अब देश के जीडीपी के मुकाबले हर एक देश फिजिकल डेफिसिट को कम से कम रखने की कोशिश करता है। अब देश का अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता गया तो देश को मिलने वाला जो रेटिंग है वह कम हो जाता है। हाल ही में हमने टफ टाइम का सामना किया जो किसी भी जंग से कम नहीं था। इस टफ टाइम से उभरने के लिए रेटिंग एजेंसीज की परवाह किए बगैर जितनी जमा पूंजी है उससे ज्यादा खर्चा करने के बोल्ड स्टेप्स इस बजट में उठाए गए हैं। यह नया इंडिया है। राकेश झुंझुनवाला सर को जब इस बजट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बजट की तारीफ की। रेटिंग एजेंसीज को दरकिनार करते हुए बजट में जो स्टेप्स उठाए गए हैं उससे इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में नए मुकाम पे जाने की भी उन्होंने बात की है। चाइना को जिस वेलोसिटी से भारत ने जवाब दिया है उसको भी देखते हुए झुंझुनवाला सर ने कहा है यह नया इंडिया है। और यहां पे हम कह सकते हैं यह नया इंडिया है जो घर में घुस के मारेगा। मार्केट के लिए बजट से क्या सिग्नल मिल रहे हैं, क्या इशारा मिल रहा है, जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। झुंझुनवाला सर ने कहा मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए तो बफे लंच लगा हुआ है लेकिन यहां पे ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद हमारी शेयर मार्केट में निवेश की रणनीति कैसी हो? अगर टेक्निकली बात करें तो मार्केट जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक अप ट्रेंड में है। और फंडामेंटली बात करें तो मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, मार्केट का डिविडेंड यील्ड रेशो, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, देश का डेट टू जीडीपी रेशो, सारे संकेत दे रहे हैं मार्केट महंगा है। तो टेक्निकली मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन फंडामेंटली मार्केट महंगा है। तो यहां पे जैसे इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया है यहां पे निवेश का पिरामिड बनाना है। मतलब जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है तो कम निवेश करना है। यहां से अगर मार्केट बढ़ता है तो जो निवेश किया है उसके ऊपर हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर यहां से मार्केट गिर जाता है तो जहां पे निवेश किया है वहां पे हम निवेश को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। अगर इस बढ़ने वाले मार्केट में हम अपने निवेश को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते गए तो मार्केट में हमारे निवेश का आइसक्रीम का कोन बन जाएगा। और अगर ऊपर की लेवल से मार्केट गिर जाता है तो ऊपर की लेवल के ऊपर हमारा निवेश ज्यादा होने के कारण हमें नुकसान भी ज्यादा होगा। इसलिए ऐसे महंगे मार्केट में हमें जो निवेश करना है वो कम करना है। अब ये निवेश कहां पे करें, बजट को ध्यान में रखते हुए अभी कहां पे निवेश करने के संकेत मिल रहे हैं? अगर बजट के बाद देखें तो मार्केट ने खुद संकेत दिए हैं, भाव भगवान छे। बजट के बाद बैंक सेक्टर ने काफी बढ़िया रैली की है। अगर चार्ट को देखें तो बैंक सेक्टर का इंडेक्स बैंक निफ्टी इसने बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं। अब फंडामेंटल्स और टेक्निकल को ध्यान में रखते हुए टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच से हम एचडीएफसी बैंक इस कंपनी के शेयर में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं। वैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, इन सारे कंपनियों के शेयर्स में बस 350 रुपीज देके क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कैसा हो सकता है? ऐसा हम कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स शेयर मार्केट में हम शेयर जैसे ले सकते हैं, बेच सकते हैं, उनको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वैसे एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है निपॉन बैंक बीज। ये जो बैंक बीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये इन्हीं सारे बैंक के शेयर्स में निवेश करता है। और इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अभी हम शेयर मार्केट में शेयर जैसा 350 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं जब तक टेक्निकली ये सपोर्ट के ऊपर है, अप ट्रेंड में है। एक जगह पे जहां पे शेयर मार्केट नई ऊंचाइयों को छू रहा है वहां पे गोल्ड में
गिरावट का सिलसिला चल रहा है, तो यहां पे भी निवेश का मौका पहचानते हुए अब गोल्ड में बस 40 रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बैंक बीज एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वैसे गोल्ड बीज एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और जो हम शेयर मार्केट में शेयर जैसा ले सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसको कहते हैं गोल्ड बीज। तो गोल्ड बीज जो अभी 40 रुपए के आसपास चल रहा है, वहां पे भी आप लंबे समय के लिए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी गोल्ड बीज और बैंक बीज में आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने निवेश का पिरामिड बना सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करने के लिए, मार्केट में निवेश का पिरामिड बनाने के लिए मार्केट वैल्यूएशन वाइज सस्ता कब है, महंगा कब है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हम वैल्यूएशन को रेगुलरली अपडेट करते हैं। अगर वैल्यूएशन के मुताबिक पोर्टफोलियो एग्जैक्टली कैसा हो, रेगुलर अपडेट के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी जो स्पेशल सर्विस है वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन, उसको भी चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे ही वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग कैसे करें सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको भी चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है, एजुकेशन पर्पस से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। वैसे देखा जाए तो शेयर मार्केट में अभी बफे लंच लगा हुआ है। जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उन कंपनियों के साथ, जैसे इस एपिसोड में बताया गया है, बैंक बीज और गोल्ड बीज में भी आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हुए निवेश का पिरामिड बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, बफे लंच तो लगा हुआ है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है। और यहां पे गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। शेयर मार्केट जो है रोलर कोस्टर राइड जैसा होता है। जब रोलर कोस्टर राइड में हम बैठते हैं तो साधारण हमें अंदाजा होता है ऊपर से नीचे कब जा रहा है, लेकिन शेयर मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो हमें अंदाजा नहीं होता है नीचे कब जाने वाले हैं। इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का पिरामिड बनाना बहुत जरूरी होता है। जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है तो कम निवेश करना होता है, जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता होता है तो वहां पे ज्यादा निवेश करना होता है। इस बात को जो ना समझे वो अनाड़ी है और जो समझे वो खिलाड़ी। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। वैसे ही इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।